बाबूजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। आप लोग बैठिए ना, बैठो। पूनम जी आप यहाँ चली आई। बाबूजी से मिलना था तो मुझे ही कह दिया होता, मैं ले आता। आपके इस तरह अचानक आ जाने से सब लोग परेशान हो गए थे। वो तो मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बाबूजी से मिलने आई होंगी, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अच्छा किया बेटा, आप आ गए। अब घर के लोग कैसे हैं बेटा? बाबूजी घर में सब अच्छे हैं। आपको पूनम जी ने बताया नहीं, उन्हें अकेले पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी मिली थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। अम्मा और दादी उनके काम से बहुत खुश हुई। अम्मा ने तो उन्हें तोहफा भी दिया। अरे बेटा, आप हमारी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती इस वक्त। आपने हमें बताया क्यों नहीं? इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है एक पिता के लिए कि उसकी बेटी की तारीफ उसके ससुराल में हो। आज घर जाकर पूनम की माँ को ये सब बताऊंगा, वो बहुत खुश होंगी। आकाश जी, जब हम पूनम को खुश देख लेते हैं ना, तो हमारी जिंदगी की सारी हसरतें पूरी हो जाती हैं। बाबूजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब पूनम जी हमेशा खुश रहेंगे। अब पूनम जी घर चलें, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा बाबूजी, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। भगवान आप दोनों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। ऐसी क्या बात हो गई कि वो अचानक चली? बहू, तुमने उससे कुछ कहा क्या? हाँ, कहा था, तारीफ की थी उसकी और तोहफे में उसे कंगन भी दिए थे। उसके अलावा मैं और क्या कहती माँ जी? आकाश का फिर से फोन आया क्या? नहीं दादी, मैंने किया था पर उन्होंने उठाया नहीं, शायद बाइक चला रहे होंगे। पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है इस घर में। इसमें मुसीबत वाली कौन सी बात है? उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। फिर सब परेशान क्यों हो रहे हैं उसके लिए? चुप करो करो, तुमने तो हद कर दी। अरे सबको मालूम है कि उसे जाना था, लेकिन वो आज गई नहीं है, इस घर से अचानक गायब हो गई। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ सच में हुआ तो उसमें मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी। बहू, माँ जी, आप मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही हैं? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? जब से वो यहाँ आई है इस घर पे मुसीबतें ही मंडरा रही हैं। और तुम्हारे सर पे ये बेशर्मी और बेहयाई का भूत मंडरा रहा है, उसका क्या? हम आंधी से हमारे आशियाने को बचाना चाहते हैं और तुम अपने तीखे तीर दागने में लगी हो हमारे सीने में। सच होता ही तीखे तीर की तरह, तो इसमें कोई क्या कर सकता है माँ जी? मैंने आज तक आपसे बिना पूछे एक कदम इस घर से बाहर नहीं रखा, और वो 4 दिन की लड़की बिना बताए उड़ गई। और सर चढ़ाइए और तारीफों के पुल बांधिए। अपने कंगन क्या, मेरे जेवर भी दे देती ना, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि इस घर के सब लोग उसके भक्त हैं। पूनम, वहीं रुक जाओ।
घर के अंदर नहीं आ सकती। क्यों भाभी, क्या हो गया? पूनम जी क्यों नहीं आ सकती घर में? वो इसलिए देवर जी क्योंकि ये इज्जतदार परिवार का घर है, कोई सराय या होटल नहीं कि जब जी चाहा मुंह उठाकर आ गए और जब मन किया वापस चले गए। और जहां तक मुझे मालूम है, होटल का कमरा खाली करने से पहले मैनेजर को बताना पड़ता है। और फिर ये तो इसका ससुराल है। ससुराल की इज्जत बनाए रखना एक बहू का धर्म है। चलो मान लिया कि हमसे तो ये हमेशा खार खाए रहती है, पर इस घर में और भी लोग हैं। दादी जी हैं, माँ जी हैं, बाबू जी हैं। इतने बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद तुम इस घर से बिना बताए कैसे चली गई? जब इसको इस घर की मालकिन बनाया था तब तो इसे अपनी सारी जिम्मेदारी याद थी, और दिन बीतते ही जिम्मेदारी हवा। देखिए भाभी, आप एक मिनट देवर जी, पहले मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। तुम्हारी वजह से इस घर के सब लोग कितने परेशान थे, घर में कितनी बहस हुई। क्या हक है तुम्हारा इस घर का सुख चैन छीनने का? जिस तरह एक दिन की बहू बनकर ये अपनी मर्जी से इस घर से बाहर गई थी, वैसे ही दूसरी बहू की मर्जी के बिना ये इस घर के अंदर नहीं आ सकती। बहू, चुप हो जाओ कर। जिस घर के कानून पर मेरा अधिकार है उसके फैसले तुम नहीं सुना सकती। माँ जी, आप अपने ही बनाए हुए नियम कानून खुद ही तोड़ रही हैं। हमारे इटावा में कहावत है, अपने इटावा को इटावा में ही रहने दो बहू। आने दो अंदर उसे। ये मुझसे पूछ कर गई। पूनम, तुम अंदर जाओ। बहू, अगर ये तुमसे पूछकर गई थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, हम माँ जी से पूछकर नहीं गए थे। मतलब तुमने झूठ बोला? सिर्फ हमारे लिए दादी जी। माँ जी हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हम जानते हैं कि ये सब आप हमारे भले के लिए कर रही थी, पर सबको सच बताना बहुत जरूरी था। लेकिन हम आप सबको सच बताना चाहते हैं, और सच यही है कि हम वाकई में बिना बताए इस घर से चले गए थे। देख लिया माँ जी, जिसका आप इतना गुणगान कर रही थी उसने आपको कैसा प्रसाद दिया है, आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत का। आप ये झूठ उसे बचाने के लिए बोल रही थी, ये जानते हुए भी उसने सबके सामने आपके झूठ से पर्दा खींच लिया और आप ठगी सी रह गई। तुम चुप रहने का एहसान करोगे हम पर? तुम इस तरह अचानक क्यों चली गई? क्या बात है पूनम? अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम बिना बताए घर से चली गई? पूनम मेरे लिए कुछ नहीं है। उसमें कितने गुण हैं या अवगुण हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो वो लड़की सिर्फ एक मोहरा है। बस माँ पापा को मिलने का मन किया
और हम चले गए। पूनम जी, क्या बात है? आपकी परेशानी की वजह क्या थी? आप मुझे तो बताइए। सबसे बुरी बात तो हमें ये लग रही है कि हम ये बात खुद माँ जी से नहीं कह पाए कि हम पर इतना भरोसा मत कीजिए। इस तरह से हमें घर की बहू बनाना, घर की जिम्मेदारियों को हम पर सौंपना मत कीजिए ऐसा। आखिर घर की बहू तो भाभी ही है ना, तो फिर हमें क्यों? माँ जी, हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आप इस घर की खुशियां चाहती हैं तो बहू की जिम्मेदारी घर की बहू को ही सौंपिए। भाभी के हाथों में होने चाहिए घर की भागदौड़, हमारे हाथों में नहीं। वाह, क्या बड़प्पन दिखाया। कायल हो गई मैं तो तुम्हारी। ये चाहता है कि तुम्हारे पांव छू लूं, लेकिन तुम रो दोगी अगर मैंने ऐसा किया। अब याद आया है तुम्हें कि इस घर की बहू मैं हूं? जब इस घर की जिम्मेदारी ली थी तब क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी? अब कौन सा नया पैतरा खेलने वाली हूँ? बस करेंगे आप? पूनम जी, मैं आपके जैसा कोई गुण नहीं है तो वो पैतरा क्या खेलेंगी? क्यों खेलेंगे पैतरा? किस लिए? वही तो मैं पूछ रही हूँ देवर जी, किस लिए? और मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे संस्कार नहीं दिए गए हमें। हाँ हाँ, आप तो बहुत भोले हैं, आप भी और आपकी धर्म पत्नी भी। आप हमें गलत समझ रही हैं। हमारा यकीन कीजिए, इस घर से खुद को जोड़कर हम कोई नया सपना नहीं संजो रहे हैं। हमारे मन में कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि 6 महीनों में इस घर से जुड़े रहने की हमारी मजबूरी खत्म हो जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए हम जानते हैं कि इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं और ना ही इस घर से जुड़ी किसी चीज पर। माँ जी के भरोसे, उनके आशीर्वाद पर, घर को चलाने की जिम्मेदारियों पर सिर्फ आपका हक है भाभी, हमारा नहीं। माँ जी, आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा और ना ही इसे हमारी बदतमीजी समझिएगा। हम बस वही कह रहे हैं जो हमें सही लग रहा है। अगर हमारी बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, पर हमारा यह करना बहुत जरूरी था। पूनम, जाओ तुम अंदर जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।